तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपातकाल या आपात उपबंध। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, यानी हमारे जो संविधान है उसमें 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में बताया गया। पहला आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। यानी ये जो है ये मेन पॉइंट है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, इनके बारे में अपन थोड़ा और देखते हैं। तो हम राष्ट्रीय आपातकाल देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के अनुमोदन पर लगाया जाता है। प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के अनुमोदन पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का कारण क्या है? तो कारण या तो युद्ध हो सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है, या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक विद्रोह इसे हम कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का कारण युद्ध हो सकता है, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक विद्रोह। इसके लिए मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित अनुमोदन देता है। यानी जो प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्रिमंडल है वह एक लिखित अनुमोदन तैयार करते हैं और वह राष्ट्रपति को देते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार 1978 के अंतर्गत संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा 1 माह के अंदर या उसे लोकसभा के 2/3 मतों से पास होना होगा। यानी आपातकाल लगने के लिए ज़रूरी है कि उसे आपातकाल लगने के 1 माह के अंदर उसे लोकसभा के 2/3 सदस्य यानी 2/3 मतों से उसे पास होना होगा। इसे एक बार में 6 माह के लिए लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार में 6 माह के लिए लगाया जाता है। उसी प्रकार से इसे आगे बढ़ाया जाता है। 6 माह करके हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे गाइस आप वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लिया करो। राष्ट्रीय आपात लगने पर राज्य विधायिका केंद्र के अंतर्गत आ जाती है। मतलब ये प्रभाव पड़ता है। राज्य विधायिका जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाती है और राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। जो राज्य सरकार को कानून बनाना चाहिए वो केंद्र सरकार बनाती है। टैक्स में केंद्र संशोधन कर सकती है। यदि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया हो तो संसद द्वारा विधि बनाकर कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया हो तो संसद द्वारा विधि बनाकर कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये जो 5वीं लोकसभा 1971 से 75 यानी 5वीं लोकसभा 1971-75 का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया था। यानी जब यहाँ लोकसभा थी तो इसका कार्यकाल 1975 में ख़त्म हो जाना था, पर इसे 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, 1-1 वर्ष करके। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तब हमारे मौलिक अधिकारों, जिसे हम मेघना कार्टी कहते हैं, उनका हनन हो जाता है। जैसे हमारा अधिकार है शिक्षा का भी कोरोना काल चल रहा है। इसमें शिक्षा नीति मतलब हट सी गई है। शिक्षा अभी जो इसमें हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। अनुच्छेद 358 और 59 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो ये देखने लायक है। मतलब अनुच्छेद 358 एवं 359 में मौलिक अधिकारों का हनन होता है। यहाँ कब लगा था? तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में भारत चीन युद्ध के समय लगाया गया था। पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में भारत चीन युद्ध के समय लगाया गया था। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में भारत पाक युद्ध के समय लगाया गया। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में भारत पाक युद्ध के समय लगाया गया था।
तीसरा जो आपातकाल लगा था राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में आंतरिक विद्रोह का खतरा बताकर लगाया गया था। और यहाँ किसने लगवाया था? तो यहाँ इंदिरा गांधी के प्रेशर, मतलब इंदिरा गांधी ने कहा था, इंदिरा गांधी के अभाव में मतलब राष्ट्रपति को लगाना पड़ा था। भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। कब कब लगा है? तो अभी अपन ने ऊपर देखा, पहला आपातकाल 1962 में लगा, पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा, दूसरा 1971 में लगा और तीसरा जो है 1975 में लगा। ठीक है, 1975 का आपातकाल, जब 1971 का आपातकाल ख़त्म नहीं हुआ था तब आपातकाल में आपातकाल लगाया गया था। और दूसरा और तीसरा आपातकाल जो है, दूसरा और तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1978 को समाप्त हुआ, मतलब दोनों एक साथ समाप्त हुए थे। हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के बारे में अनुच्छेद 356 में बताया गया है। जो राष्ट्रपति शासन लगाने का कारण जो होता है, ये मुख्य कारण ये है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होना। यानी राज्य है, कोई भी एक राज्य है, उसका संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। संवैधानिक तंत्र विफल होना कैसे? जैसे सरकारें गिर जाना। जैसे सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन 20 जुलाई 1951 को लगा था पंजाब में लगा था। तब मुख्य कारण था वहाँ पे उनकी जो सरकार गिरना, वहाँ जो मंत्रिमंडल था उसका पतन हो गया था। राज्य का शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक कोई भी हो सकता है, वहाँ व्यक्ति करता है। अब राष्ट्रपति थोड़ी ना उस राज्य में शासन करने आएगा, तो वह किसी को भी भेजेगा, जैसे राज्यपाल या यहाँ के मतलब उस राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक हो। राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 माह के लिए की जाती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कितने माह के लिए? तो 2 माह के लिए की जाती है, किंतु बढ़ाने के लिए संसद की अनुशंसा पर इसे 6 माह तक लागू किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति जो शासन की घोषणा करेगा तो वहाँ सिर्फ 2 माह के लिए मान्य होगी, किंतु 2 माह के लिए, उसके बाद उसे बढ़ाने के लिए संसद अगर कहे, मतलब संसद की अनुशंसा पर इसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और अधिक समय पर बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यानी हमारे संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने का ही प्रावधान है। इसे 3 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है, अधिक करने के लिए हमें इसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो अब यह देखते हैं कि कब कब लगा। तो प्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में 20 जुलाई 1951 में लागू हुआ। 20 जुलाई 1951 में कब हुआ? तो प्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में 20 जुलाई 1951 में लागू हुआ। और कारण यहाँ पे था, ये कारण आ गया, मतलब कारण क्या था? भार्गव मंत्रिमंडल का पतन। तो उस समय मतलब कि राज्य सरकार गिर गई थी, उनकी राज्य सरकार, जो भार्गव मंत्रिमंडल था उसका पतन हो गया था, तो उस टाइम पे यहाँ लगा था। और सर्वाधिक लंबे समय तक देखते हैं तो सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगाया गया 1960 से 1996 के बीच। अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो अभी तक 128 बार भारत में, कितनी बार? 128 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। 128 बार। उनसे तो थोड़ी डीप की बातें हैं, मतलब MP पुलिस लायक नहीं है, पर फिर भी इसको देखते हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक कितने बार लगा है? तो मध्य प्रदेश में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितने बार? 3 बार। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अब हम देखते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। और मतलब वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति तब घोषणा करता है जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या शाखा को खतरा है। यानी भारत का जो रुपये पैसे हैं, मतलब जो हमारी आर्थिक स्थिति यानी कमज़ोर हो जाती है, उस टाइम पे वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। मतलब राष्ट्रपति को ऐसा लगना चाहिए उसके लिए।
इस समय संचित निधि, जो सिंचित निधि है, उससे सारे खर्च रोक दिए जाते हैं। सिंचित निधि के सारे खर्च रोक दिए जाते हैं, सभी खर्च समाप्त कर दिए जाते हैं, या रोक देते हैं या खर्च समाप्त कर देते हैं। जैसे जो भी खर्च हो रहा है उसको रोक देते हैं। पैसा की कमी होने लगेगी तो फिर क्या करेंगे, मतलब पैसा ही नहीं रहेगा तो रोकना पड़ेगा नहीं। अब राष्ट्रपति, तो उस टाइम पे क्या होता है कि राष्ट्रपति को छोड़कर उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या महान्यायवादी, ये हो गया महान्यायवादी, सीजेआई या सीएजी। सीजेआई मतलब उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इनकी जो तनख्वाह में, मतलब इनके वेतन में कटौती की जाती है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि, मतलब जो राज्य के प्रगति के लिए जो 10,000 करोड़ या मतलब इस हिसाब से जो देते हैं, उसे रोक देते हैं या समाप्त कर देते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा होने के 2 माह के अंदर संसद के द्वारा अनुमोदित, यानी अगर लगा है कि वित्तीय आपातकाल लगा है तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा होने के 2 माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित होना पड़ेगा। जो वित्तीय आपातकाल लगता है तो यहाँ अनिश्चित काल के लिए लगाया जाता है, मतलब इसकी अधिकतम सीमा नहीं है, मतलब ये किसी भी समय 2 दिन, 4 दिन, महीने भर, साल भर, मतलब कितना ही समय रह सकता है। इसके बारे में संविधान में प्रावधान नहीं है, लिखा नहीं है। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। जो हमारा भारत है इसमें अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया, मतलब ये हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी खासी है। तो गाइस ठीक है, अगला मिलते हैं।